इन्वेस्टिंग की दुनिया में नॉलेज हाई पावर है। जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर एक एस्पेक्ट को समझना जरूरी होता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चार्ट्स को समझना। चार्ट्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें मार्केट के ट्रेंड्स और पैटर्न्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। चार्ट्स हमें किसी भी स्टॉक की कहानी बताते हैं। हर एक लाइन हर एक बार एक नई कहानी कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और क्या हो सकता है। वो हमें दिखाते हैं कि समय के साथ प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है। प्राइस फ्लक्चुएशंस को देख कर हम मार्केट के मूड को समझ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम इन चार्ट्स का यूज करते हैं। ये एनालिसिस ह्यूमन मार्केट के बिहेवियर को डिकोड करने में मदद करता है। ये एनालिसिस ह्यूमन फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने में मदद करता है। हम हिस्टोरिकल डेटा को देखकर फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस रीढ़ पर पड़े हुए पैरों के निशान पढ़ने जैसा है। जैसे हम रीढ़ पर चलने वाले के रास्ते को समझ सकते हैं, वैसे ही हम चार्ट्स को देख कर मार्केट के रास्ते को समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि मार्केट कहां से आया है। हिस्टोरिकल डेटा ह्यूमन मार्केट के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में इंसाइट्स देता है और सबसे इम्पोर्टेंट यह हमें क्लूज देता है कि मार्केट कहां जा सकता है। फ्यूचर प्रोजेक्शंस ह्यूमन मार्केट के पोटेंशियल मूवमेंट्स के बारे में आइडिया देते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स और पैटर्न्स काम आते हैं। इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, RSI और MACD ह्यूमन मार्केट के ट्रेंड्स को समझने में मदद करते हैं। ये एक टेक्निकल एनालिस्ट के टूल्स होते हैं। इन टूल्स का सही इस्तेमाल करके हम मार्केट के मूवमेंट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए चार्ट्स को समझना और इन्हें इफेक्टिवली यूज करना एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत जरूरी है। एक बहुत पावरफुल टूल है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स या ADX। ये टूल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। ADX स्टॉक ट्रेंड्स के लिए एक स्पीडोमीटर की तरह है। जैसे एक स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड बताता है, वैसे ही ADX हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। ये हमें बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। अगर ADX वैल्यू हाई है तो इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रांग है और अगर लो है तो ट्रेंड वीक है। हाई ADX का मतलब है स्ट्रांग ट्रेंड। इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम है और प्राइसेस एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लो ADX का मतलब है वीक ट्रेंड या फिर जब मार्केट साइडवेज मूव कर रहा हो। इसका मतलब है कि मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन सिर्फ ADX ही काफी नहीं है, हमें और भी इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ता है ताकि हम ट्रेंड की दिशा और स्ट्रेंथ को अच्छे से समझ सकें। हमें यह भी जानना जरूरी है कि ट्रेंड की दिशा क्या है। ट्रेंड की डायरेक्शन को समझने के लिए हमें +DI और DI इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ता है। इसके लिए दो और इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं, +DI और DI। ये इंडिकेटर्स हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट्स के बारे में बताते हैं। +DI अपवर्ड प्राइस मूवमेंट मेजर करता है। जब +DI लाइन ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। DI डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट मेजर करता है। जब DI लाइन ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि प्राइसेस नीचे जा रही हैं। इन दोनों इंडिकेटर्स को देखकर हम ट्रेंड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रेडर्स अक्सर ADX लेवल्स को 25 से ऊपर देखते हैं। इसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। लेवल्स अगर 20 से नीचे हैं तो मतलब ट्रेंड वीक है। अगर रीडिंग्स 20 और 25 के बीच में हैं तो सिचुएशन अनक्लियर हो सकती है। याद रखिए, ADX सिर्फ ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है, डायरेक्शन नहीं। हमें इसे और इंडिकेटर्स और पैटर्न्स के साथ कंबाइन करना होगा ताकि हम इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। ट्रायंगल पैटर्न्स चार्ट्स में अक्सर दिखने वाले पैटर्न्स हैं। ये तब बनते हैं जब किसी स्टॉक की प्राइस एक रेंज में मूव करती है। इसका मतलब है कि प्राइस एक छोटे से ऊपर नीचे हो रहा है। 3 मेन टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। हर टाइप की एक अलग शेप और मीनिंग होती है। इन पैटर्न्स को समझकर ट्रेडर्स को मार्केट में एडवांटेज मिल सकता है। Section 5 Ascending Triangles Bullish Signals। एक असेंडिंग ट्रायंगल टैप बनता है जब प्राइस हायर लोज बनता है, लेकिन साथ ही साथ ये फ्लैट हाइज भी बनाता है। इसका मतलब है कि बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं।
वो प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। अगर प्राइस ट्रायंगल की अपर ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेक करता है तो ये बुलिश सिग्नल है। यह अक्सर अप ट्रेंड के कंटिन्यू होने का साइन होता है। ट्रेडर्स अक्सर ब्रेकआउट पर भी करते हैं या फिर पुल बैक का वेट करते हैं। सेक्शन 6 डिसेंडिंग ट्रायंगल्स बेयरिश हिंट्स। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल का ऑपोजिट होता है। यह तब बनता है जब प्राइस लोअर हाइज और फ्लैट लोज बनाता है। इसका मतलब है कि सेलर्स का कंट्रोल है, वो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। अगर प्राइस ट्रायंगल की लोअर ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक करता है तो यह बेयरिश सिग्नल है। यह डाउन ट्रेंड के कंटिन्यू होने का साइन होता है। ट्रेडर्स अक्सर ब्रेकआउट पर सेल करते हैं या फिर स्टॉक को शॉर्ट करते हैं। सेक्शन 7 सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स अ कॉइन टॉस। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टैप बनता है जब प्राइस लोअर हाइज और हायर लोज बनाता है। इसे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल शेप बनता है। यह पैटर्न न्यूट्रल होता है। यह हमें नहीं बताता कि प्राइस किस तरफ ब्रेक होगा। ट्रेडर्स ट्रायंगल लाइंस के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट का वेट करते हैं। ब्रेकआउट की दिशा से अक्सर फ्यूचर ट्रेंड का पता चलता है। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। सेक्शन 8 कंबाइनिंग ADX एंड ट्रायंगल्स अ पावरफुल स्ट्रेटजी। अब इन दोनों टूल्स को कंबाइन करके देखें। ADX और ट्रायंगल पैटर्न्स को साथ में यूज करना एक पावरफुल स्ट्रेटजी बन सकती है। इमेजिन करो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। यह पैटर्न टैप बनता है जब प्राइस हायर लोज और कांस्टेंट हाइज बनाता है। ADX 25 से ऊपर है और ऊपर जा रहा है। ADX इंडिकेटर ह्यूम ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है और जब यह 25 से ऊपर होता है इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि स्ट्रांग अप ट्रेंड है। जब असेंडिंग ट्रायंगल और स्ट्रांग ADX साथ में होती हैं तो ब्रेकआउट की अपसाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्रेकआउट की अपसाइड होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये एक बुलिश सिग्नल होता है जो इंडिकेट करता है कि प्राइस और भी ऊपर जा सकती है। उसी तरह इमेजिन करो कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ये पैटर्न टैप बनता है जब प्राइस लोअर हाइज और कांस्टेंट लोज बनाता है। ADX 25 से ऊपर है और ऊपर जा रहा है। यह इंडिकेट करता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है और डिसेंडिंग ट्रायंगल के साथ यह एक बेरिश सिग्नल होता है। इसका मतलब है कि स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। जब डिसेंडिंग ट्रायंगल और स्ट्रांग ADX साथ में होती हैं तो ब्रेकआउट की डाउनसाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्रेकआउट की डाउनसाइड होने के चांसेस ज्यादा हैं। यह एक बेरिश सिग्नल होता है जो इंडिकेट करता है कि प्राइस और भी नीचे जा सकती है। इन दोनों टूल्स को साथ में यूज करके आप ट्रेडिंग में बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 9 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। साल 2023 में स्टॉक XYZ ने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया। ADX 25 से ऊपर था। प्राइस ने अपसाइड ब्रेकआउट दिया। ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल था। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होती। Section 10 Risk Note Trading involves risk. ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है। कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इन्वेस्ट न करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। टेक्निकल एनालिसिस एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये फूल प्रूफ नहीं है। इसे और एनालिसिस के साथ यूज करें ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। Section 11 Learn more Sierra Investasi Private Limited टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में और जाना चाहते हैं। Sierra Investasi Private Limited की वेबसाइट विजिट करें। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकती है। हम अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें इन पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ शामिल है। और जानने के लिए आज ही हमसे कांटेक्ट करें।